नमस्कार। आज हम रामायण के उस पन्ने को पलट रहे हैं जो पूरी तरह से एक्शन, अदम्य साहस और एक बेहद सीक्रेट मिशन से भरा हुआ है। एक ऐसा मिशन जिसने आगे चलकर पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं इस दिलचस्प कहानी में। लंका में हनुमान, एक गुप्त मिशन। जरा कल्पना कीजिए, रात बिल्कुल गहरी हो चुकी थी। मीलों तक फैले विशाल समुद्र की लहरें एकदम शांत थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य घुला हुआ था। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए कुछ अद्भुत होता है। हनुमान जी अपना विशाल रूप समेटकर बिल्कुल छोटे से आकार में आ जाते हैं और दुश्मन की सरहद यानी लंका की धरती पर एकदम खामोशी से उतरते हैं। उनका ये रूप बदलना और छुपके आना ही हमें बता देता है कि ये मिशन कितना ज्यादा गंभीर और खतरनाक था। तो चलिए इस मिशन के पहले पड़ाव पर चलते हैं, लंका में प्रवेश। रात के उस घने अंधेरे में यह मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जरा सोचिए, पहले उस अनंत समंदर को लांघना, फिर लंकिनी नाम की भयानक राक्षसी का सामना करना, उसके बाद आधी रात को सोने के महलों में एक एक कोना छान मारना, और अंत में सुबह की पहली किरण से ठीक पहले अशोक वाटिका तक पहुंचना। आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, राक्षसों की उस भारी भरकम फौज के बीच किसी भी तरह माता सीता को खोजना। और तभी लंका के द्वार पर वो खामोशी टूट जाती है। कौन हो तुम? बिना अनुमति लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। लंकिनी नाम की उस विशाल रक्षक ने पूरी ताकत से गर्जना की। अब कोई और होता तो शायद डर जाता या गुस्से में आ जाता, लेकिन इस भयंकर चुनौती के सामने हनुमान जी बिल्कुल शांत। वे बस हल्के से मुस्कुराए और बड़ी ही विनम्रता से बोले, मैं तो एक साधारण वानर हूं, बस ये नगरी देखने आया हूं। ये सच में अपनी ताकत और भावनाओं पर गजब के नियंत्रण का प्रमाण है। उस गर्जना के बाद लंकिनी ने जोरदार हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने बिना किसी खास मशक्कत के उसे एक ही झटके में धूल चटा दी। जमीन पर गिरते ही उसके मुख से एक बहुत बड़ी सच्चाई निकली। उसने कहा, आज लंका का अंत शुरू हो गया है। ये भविष्यवाणी थी, मतलब सदियों पुरानी जो भविष्यवाणी थी ना, वो अब सचमुच पूरी होने जा रही थी। अब आते हैं कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर, अशोक वाटिका में माता सीता। अशोक वाटिका के एक पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हैं। आंखों में आंसू हैं, शारीरिक और मानसिक पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर एक अडिग, कभी न टूटने वाला विश्वास भी दिखाई देता है। यह दुख और उस गहरी आध्यात्मिक शक्ति का एक अद्भुत विरोधाभास है। और तभी उस गहरी उदासी और सन्नाटे के बीच हनुमान जी धीरे से पेड़ की एक डाल पर बैठते हैं और प्रभु राम के नाम का जाप शुरू कर देते हैं। राम का नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि माता सीता का दिल कितनी तेजी से धड़क उठा होगा। जब हनुमान जी उनके सामने आए और बड़ी विनम्रता से बोले, माता, मैं प्रभु राम का दूत हूं, और उन्होंने राम जी की वो निशानी, वो अंगूठी उन्हें सौंपी, वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सीता माता के मुंह से बस यही निकला, प्रभु आएंगे। मुझे पता था। उन आंखों में जो सालों से निराशा थी, अचानक उसमें उम्मीद की एक जबरदस्त चमक आ गई। उस घने अंधकार में जैसे इस दूत ने रोशनी भर दी थी। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात सामने आती है। हनुमान जी ने एक सीधा प्रस्ताव रखा, माता, यदि आज्ञा हो तो मैं अभी आपको यहां से अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा सकता हूं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और तुरंत निकाला गया समाधान था, लेकिन माता सीता का संकल्प देखिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, ये कार्य केवल राम ही करेंगे। यही धर्म है। क्योंकि ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये धर्म और कर्तव्य की स्थापना का सवाल था। और हनुमान जी ने एक सच्चे दूत की तरह उनके इस फैसले का पूरे दिल से सम्मान किया। अब कहानी रुख लेती है हमारे तीसरे पड़ाव की तरफ, रावण का घमंड भरा दरबार। देखिए, माता सीता तक संदेश तो पहुंच चुका था। अब छुप छुप कर रहने का समय खत्म हो चुका था। हनुमान जी ने जानबूझकर पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। वे सीधे उस अहंकारी राजा का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे, और परिणाम बिल्कुल वैसा ही हुआ। राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया और सीधे रावण के दरबार में पेश कर दिया। दरबार में पहुंचते ही रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर जो कहा, वो सुनने लायक है। उसने बड़ी हिकारत से कहा, एक छोटा वानर मेरी लंका में तबाही मचाने आया है।
उस राजा को अपनी ताकत और अपनी इस सोने की लंका पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने ठीक सामने खड़े उस असली खतरे को पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन रावण के इतने भयंकर गुस्से और अहंकार के सामने हनुमान जी का रिएक्शन देखिए, बिल्कुल शांत। उनकी आवाज में रत्ती भर भी डर या क्रोध नहीं था। उन्होंने बहुत ही संयम के साथ एक कड़क जवाब दिया, अभी तो ये शुरुआत है रावण, प्रभु राम जल्द ही आएंगे। राजा के उस उधलते हुए गुस्से और हनुमान जी की इस शांत लेकिन बेहद खतरनाक चेतावनी के बीच का जो कंट्रास्ट है ना, वो इस पूरी घटना को और भी पावरफुल बना देता है। और फिर इस चेतावनी से रावण बुरी तरह तिलमिला गया। उसने गुस्से में अंधा होकर एक बेहद क्रूर आदेश डाला, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, एक ऐसा फैसला जो सचमुच इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, लंका दहन। इसके बाद जो हुआ वो किसी शानदार सिनेमैटिक एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं था। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने अचानक से एक विशाल रूप धारण कर लिया और फिर अपनी उसी जलती हुई पूंछ से उन्होंने उस अभिमानी राजा की पूरी सोने की नगरी को ही आग के हवाले कर दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया, लंका जलने लगी और उसके साथ जलने लगा रावण का वो अजेय अहंकार। अपना काम पूरी तरह खत्म करने के बाद वे वापस अपने छोटे रूप में आए और समंदर के ऊपर से एक ही छलांग में वापस लौट गए। अब हम आते हैं इस सफर के अंतिम चरण पर, वापसी और राम को संदेश। समंदर पार वापस लौटकर जब हनुमान जी प्रभु राम के सामने खड़े हुए तो उन्होंने बड़े ही भावुक होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, प्रभु, माता सीता सुरक्षित हैं, लेकिन लंका अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। इन चंद शब्दों में सिर्फ एक मिशन की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी भक्ति थी और इस आने वाले भयंकर महायुद्ध का एक स्पष्ट संकेत भी था। एक ऐसा युद्ध जिसे अब किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता था। अपने सबसे परम भक्त की ये बातें सुनकर प्रभु राम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उनकी आवाज में अपार गर्व और कृतज्ञता झलक रही थी जब उन्होंने कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिया हनुमान। ये क्षण उन दोनों के बीच के उस बेहद गहरे और पवित्र रिश्ते को दिखाता है जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह बयां करना नामुमकिन है। और बस इसी के साथ रावण की उस सोने की लंका के विनाश की कहानी शुरू हो गई। एक गुप्त मिशन ने वो चिंगारी भड़का दी थी जो अब एक भयंकर महायुद्ध में बदलने वाली थी। ये तो सिर्फ एक अध्याय का अंत है दोस्तों, असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत थी। इस महाकाव्य में अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि क्या ये संसार उस महायुद्ध की विभीषिका के लिए तैयार